हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताने वाला हूँ कि सी प्लस प्लस में रिलेशनल ऑपरेटर का क्या काम है और ये होते क्या हैं। ठीक है, तो इनका बहुत ही एक एसेंशियल वर्क है और ये जितने इजी हैं उतने ही इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि इफ़ एल्स अगर कोई आप कंडीशन या लूप लगाते हो कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में, तो वहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज़ होता है इन रिलेशनल ऑपरेटर का। ठीक है, कंडीशन चेक करने के लिए कि किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बीच में आप कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हो कि ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू है या फिर लेस दैन इक्वल टू है, तो वो एक रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। ठीक है, तो यही काम है रिलेशनल ऑपरेटर का, किन्हीं दो ऑपरेंड्स को मतलब किन्हीं दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करवाने का और फिर उन्हें उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना एग्जीक्यूट होती हैं वो। ठीक है, तो देख लेते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़ और एक्सप्रेशन, मतलब कि ये किन्हीं दो वैल्यूज़ को कंपेयर कराने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। मतलब कि अगर मैं जैसे अभी बिल्कुल बेसिक कहिए, ठीक है, तो जब हम इसमें इस बेसिक उसमें मतलब यहाँ पे जो भी मैंने नीचे लिखा है इसे जब मैं लैपटॉप में बताऊँगा, ठीक है, तो दो वैल्यूज़ को मैं कंपेयर करवाऊँगा इनके बीच में कि ये लेस देन है, इसके कंपैरिजन में ग्रेटर देन है। तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसमें कंप्यूटर में मतलब बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, 0 1 की टर्म्स में। तो अगर फॉल्स होगी तो 0 रिटर्न करेगा और ट्रू होगी तो 1। ठीक है, तो यही कह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। मतलब कि अगर ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन एक डेटा टाइप है जो कि हाँ, तो बूलियन एक डेटा टाइप है जो कि 0 या 1 की टर्म्स में ही रिटर्न करता है। ठीक है, अगर कंडीशन अपना जो कोड है वो ट्रू है तो ये रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा फॉल्स की कंडीशन में। ठीक है, तो यहीं पे यही बता रखा है कि बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। मतलब कि अगर बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा 0 या 1, जनरली फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड 0 एंड ट्रू इज रिप्रेजेंटेड एज एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वो होता है जो कि कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू हो उसको हम ट्रू में कंसीडर करेंगे, और वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में मतलब बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, तो मतलब वो 1 होगा। ठीक है, मतलब अगर ट्रू है तो 1, अगर फॉल्स है तो 0। तो अब इसके सिंबल्स के साथ समझ लेते हैं इसे। ठीक है, इसे हम कंप्यूटर में भी एक रन करके देखेंगे लैपटॉप में। ठीक है, तो कुछ 6 होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, 6 होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इनको एक एक 1 बाय 1। ठीक है, तो इसका ये बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत बार पढ़ा होगा पहले ही, लेकिन ज़रूरी भी उतना ही है, तो इसे जल्दी देख लेते हैं एक बार। तो इसका मतलब लेस देन है। ठीक है, मतलब अगर हमें किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में से कंपेयर करवाना होता है, तो सपोज़ कर लो मैंने कोई दो वेरिएबल ले लिए जिनका डेटा टाइप दोनों का इंट है। तो एक ए ले लिया जिसमें मैंने 5 इनिशियलाइज कर दिया, 5 को असाइन कर दिया, और एक बी ले लिया जिसमें मैंने 10 को असाइन कर दिया। तो मैं इसके अकॉर्डिंग, इस सिंबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सिंबल, तो ये, तो क्या इसके अकॉर्डिंग क्या ए बी से छोटा है, मतलब 5 क्या 10 से छोटा है, हाँ है, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, मतलब आउटपुट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका है, ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि क्या ए बी से बड़ा है, मतलब क्या 5 10 से बड़ा है, तो 0 रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि ए में अपना 5 और बी में 10 है, और ए 5 10 से छोटा होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कंडीशन फॉल्स फॉल्स डिक्लेयर हो रही है, तो अपना 0 आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, ये है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, मतलब कि लेस देन इक्वल टू का मतलब कि अगर हम किन्हीं दो ऑपरेंड्स को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो अगर वो छोटे हुए, एक किसी से छोटा हुआ इक्वल हुआ दोनों में से कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, देख लेते हैं, ए की वैल्यू अपनी 5 है, बी की वैल्यू 10 है, और इसमें हम इसे देखते हैं, ये क्या ए बी से छोटा या उसके बराबर है,
मतलब बराबर नहीं है, छोटा है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 10 है, तो 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बिल्कुल इसका जैसा ही है पर अपोजिट है। जस्ट ए की वैल्यू 5 ले ले रहा हूँ, इस पर 10 ले ले रहा हूँ। तो इसमें जब मैं इसे डालूँगा तो क्या होगा, ए है अपना 5 और बी है 10, तो क्या 5 10 से बराबर है या बड़ा है? नहीं, ना बराबर ना बड़ा। ठीक है, तो ज़ीरो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब आउटपुट ज़ीरो आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगी ये कंडीशन। अब ये ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर है। ठीक है, अगर हमें किसी भी उसमें वाइल लूप में या इफ़ लूप में कोई भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू किसी में असाइन करनी होती है किसी वेरिएबल में, तो हम इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इक्वल टू है ये इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, अब ये है अपना नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, इक्वल टू ऑपरेटर के जस्ट अपोजिट है। अगर हमें किसी इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन में या फॉर लूप में कोई भी ऐसी कंडीशन डालनी है कि ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए तो ये आगे एग्जीक्यूट हो, तो हम मान लो हमने यहाँ पे एक ए वेरिएबल लिया है और यहाँ पे लिखा है कि ए 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि ए नॉट इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो हम पहले एग्जांपल में देख रहे हैं, हमने ए की वैल्यू हर जगह 5 ली है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है ए नॉट इक्वल्स टू 10, तो क्या ये ट्रू है? ए तो 5 है, तो क्या 5 नॉट इक्वल टू 10 है? हाँ है, ट्रू है, तो 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम ये है कि मतलब नॉट इक्वल्स टू 10 दिखाता है। अगर हमें किसी भी इफ़ लूप में कोई भी कंडीशन लगानी है नॉट इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था इसमें। अब इसे हम अपने लैपटॉप में रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का कोड लेकर आ गया हूँ। ठीक है, ए और बी की वैल्यू वो ही रखी है जो अभी अभी एग्जांपल में अपने समझी है। ठीक है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10 है, और वो इस सीक्वेंस में मैंने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करा है। सबसे पहले लेस देन रखा है, फिर ग्रेटर देन, फिर ये सब। ठीक है, तो अब चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, और आउटपुट में हमें बूलन वैल्यूज, जैसे मैंने बताया था कि बूलन वैल्यूज रिटर्न करेगा ये 0 या 1 की फॉर्म में। ठीक है, ये रहा। तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये ट्रू है, क्योंकि बी 10 से बी बी 0 से बड़ा, ए से बड़ा है। sorry, ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। इसी तरीके से बाकी सब है, मैंने पीछे समझा दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ एक हम इसका प्रैक्टिकल व्यू लेने आए हैं कि काम कैसे कर रहा है एडिटर में। ठीक है, तो अब मैं एक बार ए और बी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। सपोज करो दोनों की वैल्यू 10 दे देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो पहले के अकॉर्डिंग ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल है, ना कि छोटे बड़े हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अब ये थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए और बी अपने अपने एक दूसरे से बराबर है। ठीक है, और 11th लाइन में जो ये इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है, इसके अकॉर्डिंग भी ट्रू हो जाएगा। और 12th लाइन में नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे लेकिन ये इक्वल है, लेकिन 11th लाइन में जब हमने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यही था इसमें। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।